नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में जल्दी बदलने वाली है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया। अब ई ट्रैक पर होगा टेस्ट, एआई कैमरों से होगी निगरानी। जब प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अब नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। रायपुर के बिरगांव स्थित ड्राइविंग संस्थान एवं यातायात अनुसंधान केंद्र को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करने की तैयारी प्रारंभ हो गई है। परिवहन विभाग ने यहां ई ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी, 1 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षमता में होगी वृद्धि। राज्य सरकार ने प्रदेश की 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य में अभी सिंचाई क्षमता 21,40,000 हेक्टेयर है। हालांकि वास्तविक सिंचाई 11 लाख हेक्टेयर में ही हो रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, टेट के लिए तारीख घोषित, जल्द सेट की भी घोषणा। जी हां, SECRT द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 26 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 13 नवंबर गुरुवार से शुरू हो चुकी है। 8 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। स्कूल शिक्षकों के लिए टेट की परीक्षा फरवरी 2026 में होगी। साथ ही कॉलेज में शिक्षकों के लिए सेट की परीक्षा भी मार्च अप्रैल में आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू, तुनहर टोकन मोबाइल ऐप का सर्वर डाउन, किसान परेशान। छत्तीसगढ़ में धान तिहार की शुरुआत जोर शोर से हुई है। 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरू होने के साथ ही कई तरह की परेशानियों की खबरें सामने आ रही है। राजनांदगांव में धान खरीदी में अव्यवस्था होने से किसान परेशान है। जिले में कुल 96 धान खरीदी केंद्र पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत खरीदी का काम चल रहा है। कई जगहों पर हालात खराब होने की वजह से किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बिरसा मुंडा के उलगुलान को याद किया, जनजातीय समुदाय के लिए बड़े ऐलान की तैयारी, सीएम साय बताया विकास का रोड मैप। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को जगदलपुर के सिटी ग्राउंड में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम धरती अब्बा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस दौरान विभिन्न जनजातीय समाज के प्रमुखों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक सिहाड़ी माला, पगड़ी और राजमाला भेंट कर स्वागत किया। बता दें कि सीएम साय ने कार्यक्रम का शुभारंभ बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी और भगवान बिरसा मुंडा के छायाचित्र सहित अन्य जनजातीय देवी देवताओं की पूजा अर्चना के साथ किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए पूरी तरह संकल्पित है। धान बेचने के कितने दिन बाद मिलेगा पैसा, सीएम ने दूर की कर दी किसानों की टेंशन। छत्तीसगढ़ में आज कल से धान खरीदी की शुरुआत तो हो चुकी है। धान खरीदी को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, भोर की पहली सुनहरी किरणें साथ कल छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सीएम साय ने धान खरीदी को किसानों की मेहनत और सरकार पर उनके विश्वास का उत्साह बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान खरीदी को पूरी तरह व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध रूप में संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मशहूर कथावाचक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सतनामी समाज के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां कथावाचक आशुतोष चैतन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कथावाचक आशुतोष चैतन्य ने सतनामी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कथावाचक आशुतोष चैतन्य की टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद से ही सतनामी समाज के लोगों में आक्रोश का माहौल था और सभी लगातार कथावाचक आशुतोष चैतन्य की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं अब पुलिस ने कथावाचक आशुतोष चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया है। सहकारी समिति के 7 कर्मचारियों की नौकरी खत्म, किए गए सेवा से बर्खास्त, धान खरीदी से पहले सरकार के फैसले से हड़कंप। जी हां, कल से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत तो हो चुकी है। सरकार ने किसानों से किए गए अपने वादे के मुताबिक धान खरीदी के लिए जिला स्तर पर व्यापक तैयारियां की हुई है। हालांकि इस बीच सरकार के लिए गए फैसले से हड़कंप मच गया है। बता दें कि दरअसल राज्य सरकार के निर्देश पर शक्ति जिले में सहकारी सेवा समिति के 7 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सभी कर्मचारियों पर धान खरीदी की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के गंभीर आरोप लगे। वहीं प्रदेश भर में एस्मा कानून भी लागू है। लिहाजा जिला प्रशासन ने अनुशासनहीनता बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ फैसला लेकर दूसरे आंदोलनकारी कर्मियों को कड़ा संदेश दिया। जिला प्रशासन के इस फैसले पर सहकारी समितियों में हड़कंप की स्थिति है।
भारत के सबसे ऊंचे 140 फीट बेम्बू टावर पर सीएम साई ने किया ध्वजारोहण। बेमेतरा बना राष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र। जब छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के ग्राम कठिया में शुक्रवार को एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना सम्मेलन कार्यक्रम के तहत भारत का सबसे बड़ा और 140 फीट ऊंचा बेम्बू टावर समर्पित छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना समारोह का भव्य आयोजन हुआ। यह आयोजन न केवल बेमेतरा पब्लिक पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय बना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने 140 फीट ऊंचे बेम्बू टावर पर तिरंगा फहराते हुए कहा कि यह संरचना केवल बांस का निर्माण नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की परंपरा, कौशल, नवाचार और व्यापक संभावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने बांस का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और बांस आधारित कृषि के प्रसार की अपील की। मुख्यमंत्री ने समारोह स्थल पर स्थापित बांस उत्पाद निर्माण इकाइयों, फैक्ट्रियों और प्रोसेसिंग केंद्रों का अवलोकन किया और ग्रामीणों और कारीगरों से संवाद कर उनकी आजीविका के बारे में विस्तार से जानकारी ली। अबे तू लिपस्टिक गाने पर जमकर थिरके स्वास्थ्य मंत्री। बिहार में बीजेपी की जीत का ऐसा मनाया जश्न। जब बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिली है, वह जीत का जश्न छत्तीसगढ़ में भी मनाया जा रहा है। वहीं महेंद्रगढ़ जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का जमकर जश्न मनाया। इस दौरान आतिशबाजी की गई और मिठाइयां भी बांटी गई। पूरे जश्न का आकर्षण का केंद्र रहे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। श्याम बिहारी जायसवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ भोजपुरी गानों पर जमकर डांस किया। धान उपार्जन कार्य में लापरवाही पर कार्रवाई। सहकारी समिति प्रभारी को पद से हटाने का आदेश जारी। जब प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति मारिया गनियारी द्वारा समिति प्रभारी गनियारी कौशल वर्मा को गंभीर अनुशासनहीनता के कारण तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया गया। बता दें कि समिति द्वारा पहले ही श्री वर्मा को जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होने पर तत्काल कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। पूर्व में सो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बावजूद उनके द्वारा न तो कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराई गई और न ही लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। करनी सेना अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज। एसएसपी और पुलिस वालों के घर में घुसने की दी थी धमकी। रायपुर पुलिस ने क्षेत्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। शेखावत ने सोशल मीडिया में लाइव आकर हिस्ट्री सीटर वीरेंद्र तोमर का जुलूस निकालने का विरोध किया था। इसके साथ ही उसने तोमर की कार्रवाई में शामिल पुलिस वालों और निरीक्षक योगेश कश्यप के साथ ही एसएसपी का नाम लेकर घर में घुसने की धमकी दी थी। इस धमकी के बाद मोधापारा थाने में पुरानी बस्ती थाने के पूर्व थानेदार योगेश कश्यप ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। गौरतलब है कि रायपुर के हिस्ट्री सीटर तोमर बंधुओं के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई को लेकर करनी सेना लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। रायपुर पुलिस ने फरार वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद जुलूस से निकाले जाने को लेकर करनी सेना पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जता रही है। इस पूरे मामले को लेकर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में लाइव आकर राजधानी रायपुर पुलिस को सीधे धमकी दी थी। उन्होंने वीरेंद्र तोमर के साथ हुई कार्रवाई के बाद जुलूस निकालने का विरोध किया था। थाना ब्लास्ट में बढ़ी मृतकों की संख्या, 12 लोगों की मौत, 29 घायल। दिल्ली ब्लास्ट से है कनेक्शन। रात लगभग 11:20 का समय था। जम्मू कश्मीर की वादियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक श्रीनगर के नौगाम थाने में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज ने लोगों को दहला दिया। विस्फोट के बाद रात के सन्नाटे में एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों के सायरन गूंजने लगे और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम में हुए विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई है और 29 घायल हुए। हताहतों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि 5 गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। नौगाम के थाने में उसी अमोनियम नाइट्रेट से धमाका हुआ है जिससे दिल्ली के लाल किला के सामने i20 कार में ब्लास्ट किया गया है। इस छत्तीसगढ़ व्यापम ने जारी किया परीक्षाओं का कैलेंडर। अप्रैल से दिसंबर 2026 तक जानिए अहम भर्ती परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम ने अप्रैल 2026 के बाद से होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर जारी कर दिया। यह कैलेंडर व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। बता दें कि जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार अप्रैल 2026 से दिसंबर 2026 तक कुल 31 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें कई महत्वपूर्ण भर्तियां शामिल है, जैसे लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, परिवहन आरक्षक, फायरमैन, प्रयोगशाला परिचारक, राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि सेट, सहायक ग्रेड 3 परीक्षाएं शामिल है।
धान खरीदी के टॉप पर जिले महासमुंद में धान तिहार शुरू, मंत्री खुशवंत साहब हुए शामिल। जब महासमुंद में धान खरीदी की शुरुआत हुई है, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहब ने धान खरीदी की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी का अभिवादन किया और किसानों को धान तिहार की शुभकामनाएं दी है। कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहब के साथ महासमुंद के कलेक्टर विनय कुमार लहंगे भी मौजूद रहे। मंत्री जी ने झाल खमहरिया सहकारी समिति में समर्थन मूल्य पर शासकीय धान खरीदी की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि किसानों से सरकार धान खरीदी कर रही है और उन्हें इसका भुगतान कर रही है। छत्तीसगढ़ धान खरीदी हड़ताली कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर का दावा, किसानों को नहीं होगी परेशानी। छत्तीसगढ़ में कल से धान खरीदी शुरू हो गई है। मैं जांजगीर चांपा में धान खरीदी के लिए 129 उपार्जन केंद्र बनाए गए मैं जहां 101 समिति के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है। मैं कलेक्टर जरमजे मोहबे ने बताया कि धान खरीदी की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं बारदाने की भी व्यवस्था कर ली गई है। पुराने बारदाने पीडीएस से लिए जा रहे हैं, नए बारदाने लक्ष्य के अनुरूप मार्केट से मंगाए गए। मैं सेंटर से समिति तक जरूरत के हिसाब से बारदाने पहुंचाए जा रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि खरीदी केंद्र में कर्मचारियों को बोर्ड और तौल की ट्रेनिंग दी गई है। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर को ट्रेनिंग दी जा रही है। समिति प्रबंधक और ऑपरेटर की हड़ताल के कारण नए लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं आउटसोर्स के जरिए ली जा रही है। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट, इन इलाकों में गिरेगा पारा, अब होगी कड़ाके की ठंड की दस्तक। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में पारा लुढ़क गया। वहीं सुबह और देर रात ठिठुरन हो रही है। बिलासपुर और दुर्ग में शीतलहर के हालात बने हुए हैं। वहीं राज्य में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि अधिकतम 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कल से धान खरीदी शुरू, प्रदेश में बनाए गए 2739 केंद्र, किसानों को मिलेगा उपज का इतना दाम। ये छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के लिए धान की खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो गई है। प्रति क्विंटल 3100 रुपये के दाम से प्रदेश के किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर में 2739 से धान खरीदी केंद्र बनाए गए। उपार्जन सोमवार से शुक्रवार तक होगा। सरकार की ओर से निर्धारित मात्रा के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 160 लाख मीट्रिक टन की जाएगी। गोदाम स्तर पर खाद्यान्न की गुणवत्ता का परीक्षण उपार्जन एजेंसी के गुणवत्ता सर्वेयर द्वारा स्टेक लगाने के पहले किया जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोमुड़ा में 226 वाहिनी सीआरपीएफ द्वारा मेडिकल कैंप आयोजित, ग्रामीणों को मिला निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श व उपचार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 226वीं वाहिनी ने 14 नवंबर 2025 को गोमगुड़ा क्षेत्र में सीवीके एक्शन कार्यक्रम के तहत मेडिकल कैंप का आयोजन किया। यह कार्यक्रम पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सेक्टर तथा कमांडेंट 2026 बटालियन के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कैंप में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने स्वास्थ्य से परीक्षण कराकर लाभ लिया। कमांडेंट 226 बटालियन ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि सुरक्षा बल केवल सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि क्षेत्र के गरीब जनता और बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने और नक्सल गतिविधियों से दूर रखने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। इस शासन प्रशासन की लापरवाही, मृत सचिव को बनाया खरीदी प्रभारी। जी हां, कल की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के ढाबरा तहसील क्षेत्र के खरीदी केंद्र बड़े कटेकोनी गांव से, जहां प्रशासन की एक ऐसी लापरवाही सामने आई है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक तरफ सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, तो दूसरी तरफ सरकार ने धान खरीदी के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था की, उसमें कुछ दिन पहले मृत हो चुके पंचायत सचिव जीतराम महसोरी को ही खरीदी प्रभारी बना दिया गया। बागबाहरा ब्लॉक के ग्राम खेमड़ा में राशन घोटाले का बड़ा खुलासा। जिले के बागबाहरा ब्लॉक से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ग्राम खेमड़ा की सरकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में भारी अनियमितताओं का आरोप लगा। ग्रामीणों का दावा है कि दुकानदार कई महीनों का राशन दिए बिना ही उनसे बायोमेट्रिक में अंगूठा और हस्ताक्षर ले रहा है और ऊपर से दुकान महीने में सिर्फ 5 से 10 दिन ही खुलती है। शिकायतें दर्ज होने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खाद्य विभाग मामले अगर ईमानदारी जांच करती है तो निश्चित तौर पर क्विंटल में राशन की अफरा तफरी सामने आएगी। SC/SK में शामिल हुए संजू सैमसन 16 साल बाद राजस्थान रॉयल्स में हुई रविंद्र जडेजा की वापसी।
जो IPL 2026 से पहले रविंद्र जडेजा और सैम करन के बदले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन CSK में ट्रेड कर दिए गए। मैं 16 साल बाद आज RR में वापसी कर रहे जडेजा की लीग फीस 18 करोड़ है, वहीं 14 करोड़ हो गई है। वहीं CSK में शामिल हुए संजू सैमसन की लीग फीस 18 करोड़ ही है। रविंद्र जडेजा ने 254 मैचों में 3260 रन और 170 विकेट लिए। मैं दोनों खिलाड़ी अब नए सीजन में नई टीम के साथ नजर आएगी। छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक साथ किए 10,000 से अधिक राशन कार्ड रद्द। जब प्रदेश में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 से अधिक राशन कार्ड रद्द कर दिए। जांच में सामने आया है कि कई कार्ड धारियों के बैंक खातों में लाखों रुपए के संदिग्ध लेन देन हो रहे थे। इन खातों का उपयोग ठगी और सट्टे के पैसों के लेन देन के लिए किया जा रहा था। रायपुर में 2102, बिलासपुर में 856, दुर्ग में 2310, सरगुजा में 309, बस्तर में 196 बैंक खातों में लाखों रुपए के संदिग्ध लेन देन सामने आए हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल जसपुर में विज्ञान का महाकुंभ, विद्यार्थियों ने पेश किए नवाचार के अद्भुत मॉडल। जो स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय जसपुर में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं विज्ञान मेला शहर में इन दिनों विज्ञान और नवाचार का केंद्र बना हुआ है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे युवा वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल के जरिए भविष्य की तकनीक और वैज्ञानिक खोजों की झलक पेश की है। प्रदर्शनी में इलेक्ट्रिक वाहनों की भविष्य की चार्जिंग तकनीक, करेंसी नोटों के संक्रमण से बचाव, प्रदूषण नियंत्रण सहित कई विषयों पर आधारित मॉडल देखने को मिल रहा है। जिन्हें देखने और समझने के लिए शहरवासी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मैं डाइट के प्राचार्य MJDU सिद्दीकी ने बताया कि इस प्रदर्शनी में प्रदेश के 9 जोन से आए कुल 379 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इनके साथ 50 मार्गदर्शक शिक्षक भी शामिल हुए हैं। में सभी प्रतिभागियों के रहने और भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह बीजेपी से निलंबित, बिहार चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के बाद पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह को भाजपा से निलंबित कर दिया। साथ ही पार्टी ने आरा से पूर्व सांसद सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया। बता दें कि भाजपा की तरफ से पूर्व सांसद सिंह को भेजे गए कारण बताओ नोटिस में कहा गया है, आपकी गतिविधियां पार्टी के खिलाफ है, यह अनुशासन के दायरे में आता है। पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया, इससे पार्टी को नुकसान हुआ है, इसलिए निर्देश अनुसार आपको पार्टी से निलंबित किया जा रहा है। मैं साथ ही यह बताने के लिए कहा जा रहा है कि आपको पार्टी से क्यों नहीं निष्कासित कर दिया जाए, इसलिए कृपया पत्र प्राप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।